हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। व्हाट आर यू वेटिंग फ्रॉम माई पार्ट। लेट्स स्टार्टेड। परमानेंट सीक्रेट रिवील पार्ट 2 स्टार्टेड। लेट्स गो। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था कि मिस्सू के साथ स्कूल में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। सर उसे लेट आने के कारण उसे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं और बालकनी में खड़ा कर देते हैं। और ये सब देख कर सब लोग हंस रहे होते हैं। और इंटरवल के बाद जो मिस्सू के साथ होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मिस्सू अपना खाना खाकर नहीं आया था, जिसके कारण जिसके कारण मिस्सू को अपने स्कूल में भूखा रहना पड़ा। और उसके बाद सीन दिखाया था स्कूल की छुट्टी के बाद का। स्कूल की छुट्टी के बाद मिस्सू अपने घर जाने वाला था, तभी वह मिचिको से टकरा जाता है, जिस पर मिचिको उसे थप्पड़ मारते हुए उसकी बेइज्जती करती है। और वहाँ कबाब साहू मिस्सू के इस मौके को ढूंढकर वह भी अपना हाथ साफ कर लेते हैं। और उसके बाद मिस्सू भी अपने घर चला जाता है। और उसके कुछ देर बाद कबाब साहू फिर से मिचिको के घर आते हैं। और उसके बाद मिचिको कबाब साहू के साथ खेलने के लिए चली जाती है, मतलब उन्हें चेयर करने के लिए। वहाँ पर कबाब अपना बेसबॉल मैच खेल रहा था, लेकिन वह बेसबॉल मैच हार जाता है। जिसके बाद कबाब मिचिको के पास आता है, तो वो देखता है कि मिचिको कुछ सोच रही है। और तभी मिचिको एकदम से कहती है कि मिस्सू। और ये सब सुनकर कबाब एकदम चौंक हो जाता है और वो कहता है क्या, अब आगे। तभी कबाब कहता है कि मिचिको, तुम उस बेवकूफ़ का नाम मेरे सामने क्यों ले रही हो। तुमको मालूम है मैंने स्कूल में उसे कितनी बुरी तरह से मारा था। आगे से वो तुमको कभी तंग नहीं करेगा, और उसके बाद तुम उसका नाम मेरे सामने ले रही हो। और तुम्हारा ध्यान कहाँ था। मैं तुमको यहाँ अपने टीम को चीयर करने के लिए लाया था, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं तुम क्या कर रही थी। मैंने देखा कि तुम किसी को चीयर नहीं कर रही थी। सब लोग हमें चीयर कर रहे थे सिवाय तुम्हारे। और पता है हम मैच हार गए। और ये सब सुनकर मिची को एकदम से कहती क्या, तुम मैच हार गए। और तभी साहू बोलता है कि मिचिको, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हें ये भी नहीं पता हम मैच हार गए। तभी अचानक से मैदान में कुछ बड़े बड़े लड़के आ जाते हैं, सब बच्चों को परेशान करने के लिए जो वहाँ पर बेसबॉल खेल रहे थे। और उनको भगाने लगते हैं और कहते हैं ये हमारी जगह खेलने के लिए, तुम लोग यहाँ से निकलो। और वो उन लोगों को तंग करने लगते हैं। कबाब इन सबको देखकर एकदम से डर जाता है, क्योंकि वो लड़के काफ़ी बड़े बड़े थे। तभी साहू कहता है कि कबाब, तुम कुछ करो ना, इन लड़कों को भगाओ यहाँ से, ये हम लोगों को नहीं खेलने देंगे यहाँ पर। साहू की बात को सुनकर कबाब एकदम से कहता है अरे पहले अपना साय तो देख ले, मेरी बात तो छोड़। ये लड़के काफ़ी बड़े बड़े हैं, और उन्होंने जब मुझे कूटा ना, तो मेरी तो हड्डियाँ नहीं बचने वाली। इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं करने वाला, बस तुम देखते रहो। मुझे अपनी हड्डियाँ सही सलामत चाहिए। मुझे इन बेकार के लड़कों से उलझने का कोई शौक नहीं। और वो इतना कहकर सीधे वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर मिचिको कहती है कि कबाब, तुम किस तरह के लीडर हो जो अपने दोस्तों को भी मदद नहीं कर सकते, जो मुसीबत में पड़े हुए हैं। तो ये बात सुनकर कबाब एकदम से कहता है तुमने देखना चाहिए मिचिको कि वो लड़के के मेरे से बहुत बड़े हैं, वो मुझे बहुत पीटेंगे, इसलिए मैं इस समय तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और तभी वह बदमाश लड़के सभी बच्चों पर दोष जमाने लगते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ से जाते हो या नहीं। और वह उन सबको एक एक करके मारने लगता है। और ये सब देखकर मिचिको को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और तभी वहाँ से हमारा मिस्सू गुजर रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि मैदान में कुछ बड़े लड़के छोटे छोटे लड़कों को सता रहे हैं, मतलब पीट रहे हैं। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम कोना तलाश करने लगता है। और कोना उसे मिल भी जाता है जहाँ कोई नहीं होता है। और वहाँ वह अपना परमानेंट निकालता है और परमानेंट बन जाता है। और परमानेंट बनकर वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, और एकदम से कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती इन छोटे छोटे बच्चों को पीटते हुए। और ये सब सुनकर वह एकदम से कहता है अच्छा, तो तुझे बुरा लग रहा है तो तू आ जा। और वह परवीन को चुनौती दे देता है। और ये सब देखकर मिस्सू को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और फिर मिस्सू उनको उठा उठा कर पटक पटक कर धोता है। और आप सबको तो पता ही होगा कि परवीन सेट की पावर कितनी बढ़ जाती है मिस्सू की पहनने के बाद। और वह सारे लड़के पिटते पिटते सीधे मैदान से भाग जाते हैं। और तभी मिच्ची को परवीन के पास आती है और एकदम से कहती है कि तुम्हारा थैंक्स परवीन कि तुमने हम लोगों की मदद की। अगर तुम ना होते तो इन लोगों की मदद कौन करता। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरी परमानेंट ड्यूटी है जो मैं हमेशा करता रहता हूँ। और तभी मिचिको की नज़र उसके हाथ में फिर से पड़ जाती है,
यही वही निशान होता है जो मित्सुकी के हाथ पर था और मिचिको इसे नोटिस कर लेती है। ये वही निशान होता है जो मित्सुको के हाथ पर था। फिर परमेन वहाँ से चला जाता है और मिचिको अपने मन में कहती है, अगर मित्सुको ही परमेन है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी यहाँ पर आसपास कहीं होगा। और वह एकदम से वहाँ से उठकर सीधे बाहर जाने लगती है और वह देखने लगती है कि कहीं मित्सु आसपास तो नहीं। और तभी अचानक से मित्सु उसे दिख भी जाता है और मिचिको का डाउट और भी बढ़ जाता है मित्सु को देखकर। लेकिन मित्सु मिचिको की तरफ नहीं देखता, उसका ध्यान कहीं और होता है क्योंकि उसकी मॉम ने उससे कुछ सामान मंगाया था जिसे लेने के लिए वह बाहर गया था। और तभी मिचिको के पास कबाब आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये सब सुनकर मिचिको कहती है, कुछ नहीं। फिर वह वापस मैदान में खेलने लगते हैं सभी लोग और मिचिको फिर से यही सोच रही होती है कि क्या मित्सु ही परमेन है। और उसके बाद सभी लोग एक एक करके चले जाते हैं लेकिन रह जाते हैं मैदान में कबाब, साबू, मिचिको। तभी कबाब कहता है कि मिचिको तुम नहीं चल रही हो। और मिचिको ये सब सुनकर एकदम से कहती है, नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। और कबाब साहब वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जो मिचिको की खास अच्छी दोस्त होती हैं और वह परवीन के बारे में बात कर रही होती हैं और कहती हैं, तुमने देखा ना परवीन ने किस तरह से उन लड़कों को बाहर भगाया मैदान से। और ये सब उनकर मिचिको कहते हैं, हाँ परवीन तो है ही बेस्ट, सबसे बेस्ट, उसका तो उन लड़कों का कोई मुकाबला नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि वो लड़का कितना बड़ा बेवकूफ़ है जिसने परवीन से पंगा लिया, उसे पता नहीं था परवीन की पावर क्या है, उसकी पावर क्या है। तो ये सब सुनकर एकदम मिचिको और उसके सारे फ्रेंड हंस रहे होते हैं और वह सब एकदम से परवीन के ऊपर बात करने लगते हैं। बात करते करते समय एकदम एक लड़की कहती है कि परवीन नंबर 1 असल में है कौन? अगर वह हम जैसा ही एक मामूली लड़का है तो वह अपनी परवीन कैसे करता होगा? क्या उसकी फैमिली में उसके बारे में सब जानते होंगे? और ये सब सुनकर मिचिको कहती है, हाँ तुम एक बात तो ठीक बोल रही हो, अगर परवीन नंबर 1 असल में हम जैसा ही है तो वो अपनी असलियत कैसे छुपाता है, यही मैं सोच रही थी। तभी उन्हीं में से एक लड़की बोलती है जो छोटी सी थी, वो कहती है, तुम क्या सोच रही थी मिचिको? तो ये सब सुनकर वह मिचिको एकदम से कहने लगती है कि मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मुझे पता है कि ये थोड़ा अटपटंगा सा सवाल है, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि मैं ये बोल रही हूँ उस पर तुम लोगों को शायद विश्वास ना हो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। फिर वह लड़की कहती है, क्या? चीको उस लड़की की बात सुनकर एकदम से कहती है कि मुझे लगता है कि मित्सु ही परमेन है, क्योंकि मैंने कल परमेन को उन बदमाशों से लड़ते हुए देखा और उसके बाद उसने उन सब बदमाशों को धूल चटा दी और उन्हें जेल भेज दिया। और उसके हाथ पर एक निशान बन गया था जो एकदम कटे हुए तार का था और वही निशान मैंने मित्सु के हाथ पर देखा। और ये सब सुनकर एकदम वह लड़की कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? यानी कि मित्सु ही परमेन है? और तभी उनमें से एक लड़की कहती है, नहीं नहीं, मित्सु परमेन नहीं हो सकता। मित्सु कहाँ और परमेन कहाँ? मित्सु तो एक बेवकूफ़ सा लड़का है जो ये हर वक्त पढ़ता रहता है और हर वक्त पढ़ाई में एकदम कमज़ोर। और परमेन की बात की जाए तो परमेन तो एकदम मित्सु की तुलना में एकदम स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का है। और ये सब सुनकर मिचिको कहती है, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी ना पता नहीं क्या सोच रही थी। तभी उन्हीं में से एक लड़की कहती है कि मित्सु परवीन नहीं हो सकता, क्योंकि मित्सु को हमने परवीन के साथ देखा है और भला कोई इंसान अपने साथ खुद कैसे रह सकता है। और ये बात सुनकर उन्हीं में से एक लड़की कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें शायद पता नहीं, अगर मैं परवीन की जगह होती तो मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एकदम अपनी जैसी डुप्लीकेट कॉपी बना देती, जिसके बाद मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा पाती और मैं जब अपनी ड्यूटी पर जाती तो उस कॉपी जैसी क्लोन को मैं घर पर छोड़ जाती ताकि मेरी आइडेंटिटी सही सलामत रहे। और ये सब सुनकर एकदम पहले तो वो लोग सब सीरियस हो जाते हैं और एकदम से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। और तभी वह लड़की उन सबको हंसता देखकर एकदम उदास हो जाती है और मिची को एकदम से कहती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और वह वहाँ से एक एक करके चलने लगते हैं। लेकिन चलते चलते मिची के दिमाग में ये बात आ रही थी, क्या वो लड़की ठीक कह रही है? अगर मित्सु ही परमेन है तो वो अपनी आइडेंटिटी क्या इस तरह से ही छुपाता है? मुझे इस बारे में थोड़ा पता करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि मित्सु ही परमेन है। और ये सब मुझे तभी पता चलेगा जब मैं मित्सु पर नज़र रखूँगी। और ये सोचते सोचते वे अपने घर चली जाती है। और उसके बाद
मिस्सू का सीन दिखा जाता है। और उसके बाद मिस्सू अपने घर पर आता है, जहाँ उसकी मॉम उसका वेट कर रही थी कि मिस्सू सब्जी लेकर आता होगा। लेकिन तभी मिस्सू की मॉम की नज़र टेल पर रखे वॉलेट पर पड़ती है, जो मिस्सू को सब्जी देते समय मॉम ने कहा था कि इसे उठा लेना। लेकिन मिस्सू तो ऐसे ही सब्जी लेने चला गया बिना पैसे लिए। और उसके बाद आप जानते होंगे कि मिस्सू बिना पैसे लिए सब्जी लेने गया है, तो वो कैसे आया होगा घर पर। मिस्सू की मॉम मिस्सू पर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और वो कहती हैं कि मिस्सू, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? तुम इतने बड़े हो गए और उसके बाद तुम्हें ये नहीं पता कि सब्जियां ले जाते समय वॉलेट को अपने साथ ले जाना चाहिए, तभी तुम सब्जी खरीद सकते हो। और तुम अपना वॉलेट तो नहीं भूल गए। मुझे लगता है कि तुम सब्जी लेकर आए ही नहीं। लेकिन मिस्सू की किस्मत तो इस बार बहुत थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि मिस्सू ने इस बार अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, जिस कारण वह अपनी मॉम की डांट से भी बच जाता है। क्योंकि वह भले ही मॉम का पर्स लेकर नहीं गया था, लेकिन वह अपना पॉकेट मनी अपने साथ रखता था, जिस कारण उसने वहाँ पर सब्जी खरीद ली और मॉम के लिए ला दी। और ये सब देखकर उसकी मॉम खुश हो जाती हैं और कहती हैं, चलो अच्छा है, तुम कम से कम खाली हाथ नहीं आए। तुम्हारे कितने पैसे हुए? और मिस्सू की मॉम मिस्सू को पैसे देते हुए एकदम से कहती हैं, इन पैसों को तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारा इनाम कि तुमने पहली बार कोई ढंग का काम किया है। और ये सब सुनकर मिस्सू थोड़ा एकदम खुश हो जाता है और वह थोड़ा बहुत उदास भी था, लेकिन फिर भी उसकी सारी प्रॉब्लम हल नहीं हुई थी। मिस्सू मॉम से कहता, नहीं मॉम, इसकी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मॉम उससे कहती है, नहीं नहीं, तुम रख लो अपने पास, तुम्हें फिर ज़रूरत पड़ सकती है। तुमने अपना पॉकेट मनी इन सब्जियों पर खर्च किया है। तो ये सब सुनकर मिस्सू कहता है, ठीक है तो मॉम, आप कह रही हैं तो ठीक है। और वह अपनी मॉम से पैसे ले लेता है और अपने पास रख लेता है। और उसके बाद मिस्सू अपने कमरे में चला जाता है। मिस्सू की मॉम कहती हैं कि अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट कर लेना। तो मिस्सू कहता है, ठीक है मॉम, मैं कर लूँगा। और ऐसे ही मिस्सू अपने कमरे में चला जाता है। वह अपना होमवर्क पूरा करने के लिए पूरा पूरा 100% दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसका मन नहीं लग रहा था होमवर्क करने में। तभी मिस्सू का ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और टाइम हो जाता है पेट्रोलिंग का। मिस्सू इस तरह से होमवर्क में बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो चुका है। और तभी पाको वहाँ पर आ जाती है और वह एकदम मिस्सू पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारा वहाँ पर कितनी देर से वेट कर रही थी, तुम आते होगे और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और पाको उस पर चिल्लाने लगती है। पाको परवीन को लगातार चिल्ला रही होती है, लेकिन इसके बावजूद परवीन कोई रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। वह तो सिर्फ पाको को देख रहा होता है, वो भी बड़े प्यार से। और तभी पाको गुस्से में कहती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं तुम्हें इतना डांट रही हूँ, उसके बावजूद तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना परमानेंट शर्ट पहनो। और वह परवीन से ये सब बोलती है। तभी पाको की इस बात को सुनकर परवीन अपना परमानेंट शर्ट पहनने लगता है और वह परमानेंट बन जाता है। उसके बाद पाको परवीन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खिड़की के बाहर ले जाती है और कहती है, चलो यहाँ से। तभी परवीन पाको से कहता है कि पाको, मैं अपना रोबोट तो ऑन करना भूल गया। और ये बात सुनकर पाको और भी गुस्सा हो जाती है और वह कहती है परवीन से कि तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे थे? जाओ जल्दी से अपना रोबोट ऑन कर आओ। और वह वहाँ से जाकर सीधे अपने रोबोट को ऑन करने के लिए चला जाता है। और उसके कुछ देर बाद रोबोट के पास पहुँचने के बाद मिस्सू अपने रोबोट से कहता है कि मैंने अपना आधा होमवर्क कर लिया है और आधा बाकी है, तुम बाकी सब संभाल लेना। और ये सब सुनकर रोबोट कहता है, तुम जाओ, मैं बाकी का होमवर्क कर लूँगा। और मिस्सू उससे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और वह पाको के साथ पेट्रोलिंग करने लगता है। पाको देखती है कि मिस्सू कितना लापरवाह है, वह हर काम में कितने लापरवाही करता है। और वह ये सोचते सोचते परमानेंट ड्यूटी करने चली जाती है। और पायन, बूबी और पाको परमानेंट सभी की सभी परमानेंट ड्यूटी कर रहे होते हैं। और परमानेंट ड्यूटी करते समय में बाकी सभी परमानेंट सब लोगों की काफ़ी हेल्प करते हैं। जिन लोगों की मदद की ज़रूरत थी वो उन सब की मदद करते हैं। और ऐसे करते करते उनकी परमानेंट ड्यूटी भी ख़त्म हो जाती है और वह सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी पाको आगे जाने वाली होती है, तभी उसे याद आता है कल तो उसका कॉन्सर्ट है और उसे कॉन्सर्ट में रहना पड़ेगा, इसलिए वह कॉन्सर्ट में नहीं आ सकती। इसलिए उसे तैयारी भी करनी पड़ेगी। इसलिए वह वापस जाकर बाकी सभी परवीन से कहती है कि कल मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे कल कुछ ज़्यादा काम है। और इसलिए कल की ड्यूटी परवीन और तुम
और वो भी तीनों संभाल लेना। और ये सब सुनकर एकदम पायन कहता है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्या काम है कि तुम्हें छुट्टी करने की ज़रूरत पड़ गई। और तभी पाहो कहती है पायन से गुस्से में कि जब तुम परमानेंट ड्यूटी के समय पर अपनी कमाई करने के में व्यस्त रहते हो तब हमने कुछ कहा है तुमसे। और इसीलिए पायन भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि पाको कितनी गुस्से वाली है और वो गुस्से में होती है, वो किसी को नहीं देखती। और इसलिए पायन डरते हुए एकदम से कहता है कि ठीक है पाको, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था, मैं और बूबी परमानेंट ड्यूटी कर लेंगे, लेकिन परवीन का क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते। और वह इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर पाको उनसे कुछ कहने वाले होते हैं लेकिन वह नहीं रुकते हैं, क्योंकि पाको उन्हें कहीं पीट ना दे और इसी डर के कारण वह पहले ही भाग जाते हैं। फिर पाको ये सब देखकर एकदम से कहती है, इन्हें तो मैं फिर कभी देखूंगी, फिलहाल में मुझे ये बात परवीन को बतानी पड़ेगी कि कल मैं नहीं आ सकती, इसलिए वह मेरी बल्दी परवीन ड्यूटी कर ले। और ये सब कहकर वह परवीन के घर जाने लगती है और कुछ ही देर में वह परवीन के घर पहुंच जाती है। और पाको परवीन के घर पहुंचकर क्या देखती है कि परवीन सो रहा है। और वह उसे जगाने के लिए जैसे ही जाती है उसके करीब, तभी उसी की नज़र अचानक से उसके टेबल पर रखी हुई एक डायरी में पड़ती है जो परवीन की होती है। और वह उस परवीन की डायरी को देखकर समझ जाती है कि वह डायरी मिसू की है। और वह परवीन की डायरी के पास जाने लगती है और उसे पकड़कर अपने मन में ये कहती है, क्या मैं इसे पढूं या नहीं, पता नहीं परवीन ने इसमें क्या क्या लिखा होगा। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लड़का अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सकता वह अपनी पर्सनल डायरी लिखने के लिए इतना टाइम कैसे निकाल लेता है। देख तू ज़रा इसमें क्या लिखा है। और इसी के साथ ये चैप्टर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायनारा।